ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आंखें सहजता से बंद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पहली बार में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास करूंगा। मेरे पास संकल्प शक्ति है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। धीरे से दोनों हथेलियों को बंद आंखों पे रखेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को धीरे धीरे मुखमंडल से होते हुए पूरे शरीर पे लगाएंगे। सभी को नमस्ते। ओम। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस जी मैम। जी मैम। ठीक है, रिसर्च क्या है पहले मुझे ये बताइए, आप लोग क्या समझते हैं आप रिसर्च से, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या होता है रिसर्च। Ma'am, research, knowledge and education are the basis for all things that can means research एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप रिसर्च करते हैं नई चीजों पे, उसको नई खोज करते हैं, उसको रिसर्च कहते हैं। ठीक है, और कोई डिफिनेशन? Ma'am, something which have already been searched and to again have a look on it and mean something more like advanced or moderated. Okay, fine. Any more definitions? Scientifically work on any topic. Okay, okay. और कोई डिफिनेशन? हम पहली बार में खोजना या फिर लुप्त हुए ज्ञान को खोजना। ठीक है, मैं बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। रिसर्च के बारे में हम ये कह सकते हैं की मी मराठीतून बोलते, ते कम्फर्टेबल राहील मला, कारण म्हणजे जुन्या ज्ञानामध्ये भर पाडणे आणि नवीन ज्ञानामध्ये आणखीन सखोल ज्ञान प्राप्त करणे, की जे समाजामध्ये नवीन प्रश्न उत्पन्न झालेले आहेत त्या प्रश्नांचं ज्ञान मिळवण्यासाठी जे आपण ज्ञानामध्ये भर पाडणार आहे आणि त्याचा इतर पर्याय आपण जुन्या ज्ञानातून मिळवणार आहे, त्याला संशोधन असं म्हणू शकतो। ठीक है, और कोई डिफिनेशन? मैम रिसर्च मतलब अनुसंधान करना, किसी चीज का अनुसंधान करना ही रिसर्च होते हैं ना। ठीक है, ठीक है। देखिए, और किसी को कुछ बोलना है रिसर्च के बारे में, कुछ नया डिफिनेशन, कुछ नया वर्ड्स कोई शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई बोलना चाहते हैं? मैम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना और उस पे उसको उसकी डिस्कवरी करना किसी चीज की, सब रिसर्च में आ जाता। ठीक है, चलिए अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये रिसर्च जो है दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है ना? दो वर्ड कौन कौन से इसमें? ये दो वर्ड है, ठीक है? तो ये री मीन्स बार बार करना, ठीक है, दोबारा, और सर्च मीन्स सर्च करना, ठीक है? जब हम बार बार एक ही चीज को सर्च करते हैं, लेकिन बार बार करने की जरूरत क्या है, कोई बताएगा मुझे? एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है एक टॉपिक पे, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करना, किसी और नया क्या रख सकते हैं। वेरी गुड।
अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ एविडेंस प्रूफ करना है कोर्ट में, ठीक है, तो मैं सबसे पहले कौन से कोर्ट जाऊंगी? सिविल कोर्ट जाऊंगी, लोकल कोर्ट जो होता है, ठीक है। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? हाई कोर्ट जाऊंगी, ठीक है। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम जाऊंगी। एविडेंस तो एक ही है, लेकिन बार बार हम उस चीज को प्रूव करने के लिए पहले लोकल कोर्ट जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट जा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। बार बार एक ही इसी तरह हम जब रिसर्च करते हैं ना कुछ, तो ये बार बार मतलब जो है ना, हमें जैसे मान लीजिए मैंने कोई योगा मॉड्यूल डेवलप किया, ठीक है, मैंने डेवलप कर दिया, मैंने बोल दिया ये बहुत अच्छा है, ये एंजाइटी पे काम करता है, डिप्रेशन पे काम करता है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। नहीं मानेंगे। पहले आप उसको खुद के ऊपर महसूस करेंगे, फिर आप पब्लिसिटी करेंगे कि हाँ ये जो मॉड्यूल है ये सच में बहुत इफेक्टिव है। ऐसा ही होता है। हाँ, देखिए इंटरैक्टिव रखिए क्लास को। अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे आपकी तरफ से कुछ ना कुछ जवाब चाहिए, कुछ ना कुछ आंसर चाहिए। अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो मैं यहाँ करेक्ट करने के लिए हूँ, और आप कुछ गलत बताती हैं तो इसका मतलब मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए, 100% के लिए, ठीक है। तो रिसर्च, ये वर्ड से ही इसका डिफिनेशन आता है कि रिसर्च मतलब एक ही चीज को हम बार बार कर रहे हैं। बार बार क्यों कर रहे हैं? उस एविडेंस को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए मैं कोई योगा मॉड्यूल डेवलप की हूँ, तो वो मैं जानती हूँ कि वो इफेक्टिव है, फिर आप फिर उसके बाद फिर उस चीज को आप यूज करती हैं, ठीक है। फिर जब आप सेटिस्फाइड होती हैं तो फिर आप दूसरे को बोलती हैं। ऐसा ही होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसीलिए ये रिसर्च, एक सर्च को फिर आगे जो मेरा मॉड्यूल है वो कोई और यूज करेंगे, कोई और रिसर्चर करेंगे यूज, फिर वो निकालेंगे कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। तो रिसर्च ऐसे ही होता है। आगे समझ में रिसर्च का क्या मतलब है, इसको रिसर्च क्यों बोलते हैं? जी आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, डिस्कवर अगेन। जी मैम। ठीक है। एक होमवर्क ये है आपका, 3 वर्ड्स है, रिसर्च, डिस्कवरी और इन्वेंशन। इन तीनों में नेक्स्ट क्लास में, यानी कल मेरी फिर से क्लास होगी, इन तीनों में आप डिफरेंस बताएंगे। मैं आप ही से पूछूंगी, मुझे नहीं आता है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले किसी रिसर्च, हाँ, डिस्कवरी है, क्या बताएं? इन्वेंशन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिसर्च, डिस्कवरी, इन्वेंशन। ये 3 वर्ड कैसे डिफरेंट है आपस में, ठीक है। जी मैम। ओके मैम। रिसर्च का मतलब आपको समझ में आया कि इसको रिसर्च किस लिए बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए डिफिनेशन ऑफ रिसर्च, ऐसे बहुत सारे डिफिनेशंस है जो साइंटिस्ट ने दिए हैं, लेकिन हमारे यूजीसी ये नेट में ये नहीं पूछा जाता है कि ये डिफिनेशन किसने दिया, ये डिफिनेशन इसने दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिसर्च का डिफिनेशन क्या है, तो आपको बस सिंपल 3S याद रखना है, 3S, ठीक है। पहला S है सिस्टमैटिक, दूसरा S है साइंटिफिक, और तीसरा S है सोशली रिलीवेंट, ठीक है। रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, सोशली रिलीवेंट। रिसर्च का डिफिनेशन क्या है? रिसर्च इज a systematic evaluation of an idea through scientific method for the benefit of the society। याद रहेगा सबको 3S? यस सर। ठीक है, क्या क्या है 3S आप बताइए मुझे। मैम बेनिफिट टू द मीन्स सोशली रिलीवेंट, ये 3S याद रखिएगा। ऐसे रिसर्च का डिफिनेशन बहुत सारे हैं, वो सारा मतलब डिस्कस करना, क्योंकि यूजीसी नेट में मैंने कभी भी नहीं देखा कि रिसर्च का कुछ डिफिनेशन आता है। आज पहला क्लास है, इसीलिए मैं ये बेसिक चीज बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए सिस्टमैटिक का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे ना रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इवेल्युएशन, डिफिनेशन में तो यही लिखा हुआ है। मैम जैसे कोई चीज सीक्वेंस से एक रिलेशन में मतलब हो, हाँ उसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक ठीक बोल रहे हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप पहले प्लानिंग कर रहे हैं ना किसी चीज की, कि मुझे अगर मार्च में मेरा पेपर है तो मैं इसको कैसे प्लान करूं।
मैं कैसे मतलब जो मेरे स्ट्रांग है, जो मेरी मतलब मेरा योगा स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग करना चाहिए, या पेपर 1 स्ट्रांग है तो मुझे इसको और स्ट्रांग करना चाहिए, जो मेरा वीक पॉइंट है उसमें मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए। ये सारा ही होता है ना प्लानिंग। यस मैम। प्लानिंग इसी को बोलते हैं ना। जी तो मैडम। इसी तरह जो है आपके इसमें रिसर्च में भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं रिसर्च में क्यों इतने साल लग जाते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल, मिनिमम 3 साल है रिसर्च। अगर आप पीएचडी करती हैं तो मिनिमम जो आपका क्राइटेरिया है वो 3 साल में पूरा करना होता है, या मैक्सिमम 6 ईयर होता है यूजीसी के हिसाब से, यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है, तो हम एक सर्टेन प्लानिंग करते हैं। कुछ भी करने के पहले हम प्लानिंग करते हैं। कल हमको घर भी बनाना है तो हम एक प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे हमें रूम बनाना है, कहाँ पे किचन बनाना है, डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी हमारी प्लानिंग प्रोसेस चलती है। हम पढ़ाई भी करते हैं तो प्लानिंग के साथ करते हैं कि हमें क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या मेरा वीक पॉइंट है, किसमें मुझे ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है। ठीक इसी तरह हमारा रिसर्च में भी प्लानिंग होता है। ठीक है, हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं कि हम ये चीज करेंगे। मेरा एक्सपेरिमेंटल होगा, थ्योरेटिकल होगा, बेसिक होगा, अप्लाइड होगा। हम पहले से एक कहानी की तरह बना के रखते हैं जिसको हम रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी जाएंगे आप अगर आप अपने सीनियर से बोलेंगे कि मुझे रिसर्च करना है एज अ पीएचडी स्कॉलर बोलेंगे, तो वो आपको सबसे पहले बोलेंगे कि मुझे रिसर्च प्रपोजल बना के दो, कि तुम क्या करना चाहते हो, किस टॉपिक पे करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो ये सब क्या हो गया आपका प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बाद आता है आप यहाँ किसी को मेरे मतलब इससे हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस मीडियम से? नो मैम, नो। नहीं मैम, नो ठीक है। मैम। ज्ञान आपको ज्ञानी बनाता है। मीडियम कोई मतलब नहीं रहता है, मीडियम बस आपको समझा रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सरल से सरल शब्दों में मैं उस चीज को समझाऊं। ठीक है, यस मैम। ओके तो मैम। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग समझ में आ गया कि कुछ भी करने के पहले हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या हुआ? प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, जो हमने सोचा है उसको अब कैसे एग्जीक्यूट, जो हमने रिसर्च प्रपोजल बनाया है अपना, अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे करें। हमें डेटा कलेक्शन करना है तो कहाँ से करना है, किस टाइम में करना है, योगा का प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन कैसे करना है। एनालिसिस आप सब लोग जानते हैं, एनालिसिस हो गया स्टैटिस्टिकल। हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं? मैथ से ही करते हैं। ठीक है, कि हमने जो डेटा कलेक्शन किया है उसका फिर एनालिसिस करते हैं अपना रिपोर्ट बनाने के लिए, कि मेरा रिसर्च, मेरा जो मैंने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, उसका एनालिसिस होता है। डेजिमिनेटेशन होता है, मतलब कैसे इसको सोशली रिलीवेंट बनाया जाए। हमने प्लानिंग कर लिया, एग्जीक्यूशन कर लिया, एनालिसिस कर लिया। डेजिमिनेशन होता है कि एडवर्टीजमेंट, एक वर्ड में समझिए तो एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए मैंने कोई योगा मॉड्यूल जो है बनाया और उसको मैं रिसर्च की छोड़ दी, तो क्या वो डेजिमिनेशन होगा? उसका मुझे एडवर्टीजमेंट भी तो करना है कि देखो मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने ये योगा मॉड्यूल बनाया है और ये योगा मॉड्यूल जो लोग एंजाइटी डिप्रेस्ड है उन पर बहुत सक्सेसफुल है। तो मुझे उसको सोशली रिलीवेंट भी तो करना होगा। अभी हमने रिसर्च में पढ़ा ना डिफिनेशन में कि एक सिस्टमैटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए और सोशली रिलीवेंट होना चाहिए। सोशली रिलीवेंट का क्या मतलब होता है कि मैं कुछ खोज की हूं तो वो उसके बारे में पूरी दुनिया को बताना, ये हुआ डेजिमिनेशन। ठीक है, आया समझ में? जी 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 मैम सेकंड का क्या हुआ? प्लानिंग के बाद जो है ये इसका ये क्या प्लानिंग मतलब के हुआ? बाद, हाँ प्लानिंग के बाद हुआ एग्जीक्यूशन। मतलब मान लीजिए आपने प्लानिंग कर लिया कि आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है। ठीक है, मुझे चाहे मैं अभी आपको वेरिएबल नहीं पढ़ाई हूँ, मैं लेटर ऑन आपको वेरिएबल्स भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, मान लीजिए प्लानिंग का मतलब हो गया कि आपने जो प्लानिंग किया अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, एग्जीक्यूट भी तो करना है। ठीक है, हमने जो सोचा, आपने सोचा कि आपको रात में 1 से 2 पढ़ाई करना है, 1 बजे तक पढ़ाई करना है यूजीसी नेट के लिए, तो आपको सोचने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा ना, सिर्फ सोचने से जी नहीं होता है। तो हमने ये तो मेरा एक वर्चुअल स्टेज हुआ, मतलब ये हम सिर्फ सोच रहे हैं प्लानिंग में कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। एग्जीक्यूशन क्या होता है? जब हम उसको रियल दुनिया में करते हैं, जब मीन्स मैम उसको फील्ड पे उतरना, जो हमने योजना बनाई है हाँ उसको हम करना स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकली तौर पे हमने इसको शुरू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस वही हुआ। एग्जीक्यूशन हुआ कि जब आप उसको, ये तो आप पेन पेपर में ये प्लानिंग कर रही हैं आप। ठीक है, ये अभी तक प्लानिंग आपका पेन पेपर में है कि आपने रूटीन बना के दीवार में लगा दिया
कि मैं 1 से 2 मेरा रिसर्च का क्लास है, 2 से 3 मेरा डाइट का क्लास है, 3 से 4 मेरा, ऐसे आपने देख लिया। उसके बाद फिर जो आपका सेल्फ स्टडी हुआ, एक रूटीन आपका भी तो है उसमें। आपको जी एक्सप्लेन करना होगा कि आपको रात में जो है 10 बजे तक पढ़ना है, 11 बजे तक पढ़ना है, वो तो आपने एक रूटीन बना के दीवार में लगा दिया। जब उसको रियली आप उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपका एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, जब आप सच में उस समय पढ़ाई उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो प्लानिंग के बाद आपका एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन जैसे अभी मैं डेटा कलेक्शन कर रही हूँ, ठीक है, मेरा रिसर्च में अभी मुझे डेटा कलेक्शन करना होता है तो 1 o'clock तक मेरा डेटा कलेक्शन चलता है। इसका मतलब क्या है कि मेरा प्लानिंग हो गया है, रिसर्च प्रपोजल रेडी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कौन से स्टेज में हूँ? सेकंड स्टेज, एग्जीक्यूशन थर्ड वाला, ठीक है। एग्जीक्यूशन, मैं कौन से स्टेज में हूँ अभी? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद फिर क्या होगा, जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगी उसका फिर एनालिसिस करूंगी, ठीक है। एनालिसिस और डिटरमिनेशन मतलब सबको समझ में आ गया, मतलब एडवर्टीजमेंट कि जो भी मैंने खोज किया है, मान लीजिए अगर आइंस्टीन ने E = mc² खोज किया, तो क्या खोज करके वो छोड़ दिया? उसने पूरे दुनिया में इसको फैलाया ना कि E = mc² होता है ना। जी मैम, जी मतलब जो हमने कार्य किया, जो हमने खोजा, उसको समाज में या अपने उसमें लेकर के आए, लोगों के सामने लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको जो है, जो भी आपने खोज किया उसको सोशली रिलीवेंट बनाना, ये आपका काम होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे रिसर्च में हमें डिग्री मिलती है, उसके बाद जो है फिर हम सोशली रिलीवेंट बहुत रिसर्च नहीं हो पाता है। मैम, वन क्वेश्चन, डेजिग्नेशन में कोई भी मोड हो सकता है पब्लिकली उसको इंट्रोड्यूस करने का, कि वो भी फिक्स होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेजिग्नेशन में कोई भी, अभी आगे चल के मुझे, मैं ये सारा कुछ क्लियर करूंगी आपको। अभी सिर्फ मैं इसका आपको मीनिंग समझा रही हूँ। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस, डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन में कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, चाहे आप उसको रियल प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा योगा मॉड्यूल बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं जैसे अभी आपको ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, ऑनलाइन के भी थ्रू बताऊंगी, स्कूल में जाके बताऊंगी, हॉस्पिटल्स में जाके बताऊंगी, ठीक है। ये डेस्टिनेशन हुआ। और ये एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बताए। ये जो एनालाइज वाला है ना, तो एग्जीक्यूट करा हमने, फिर एनालाइज करा कि क्या सही है और क्या गलत है, यही बिल्कुल एग्जीक्यूट देखना पड़ेगा ना। तो सही हाँ। है तो कैरी आउट करेंगे, और गलत है तो फिर वो मतलब ऐसा कुछ है ना? नहीं देखिए, अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी आज बहुत बेसिक क्लास है, तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं यूज कर रही हूँ। देखिए एनालिसिस का, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी डेटा कलेक्शन कर रही हूँ, तो मेरा एक कौन सा फेज चल रहा है, एग्जीक्यूशन का फेज चल रहा है। मैं आपको समझा रही हूँ कि सिस्टमेटिक स्टडी क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक स्टडी हो गया आपका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस और डेजिग्नेशन। तो उसमें क्या है कि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये सिस्टमेटिक क्यों लिखा गया है, ये वर्ड सिस्टमेटिक क्यों है। ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च करके ही सीधे प्लानिंग ना करें, सीधे एग्जीक्यूशन में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। यस मैम। तो ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन, क्या क्वेश्चन था आपने, क्या 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 पूछा मेरे से आपने? नहीं मैम, जैसे कि एनालाइज वाला ना, एग्जीक्यूट के बाद हम एनालाइज करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमने एग्जीक्यूट करा है वो सही है या गलत है। तो अगर सही होता है तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, गलत होता है तो क्या होता है, मतलब यही आता है ना? देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब मैं आपको हाइपोथेसिस समझाऊंगी तो वो सारा कुछ बताऊंगी मैं आपको। जैसे मान ये लीजिए, आगे का होगा शायद। हाँ ये आगे का होगा। हाँ जी मैम, रिसर्च में कुछ भी गलत या मैम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने जो प्लानिंग करी, फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। अब काम करने के बाद जैसे विश्लेषण, जो इसका एनालिसिस आया कि उसमें किस तरह से काम किया है और क्या क्या चीजें हमें उसमें फेस करनी पड़ी है, बिल्कुल उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना। बिल्कुल एक्चुअली फिर क्या उसको होता है, हाँ लास्ट का पॉइंट आएगा डिजिग्नेशन। हाँ देखिए क्या होता है एनालिसिस में, आपको एक बार समझा देती हूँ। रिसर्च कभी भी गलत या सही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं योगा मॉड्यूल बनाई, ठीक है, मान लीजिए वो वर्क नहीं किया, उससे ना एंजाइटी गया ना ही डिप्रेशन गया, जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था वो और वर्स हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पीएचडी डिग्री नहीं मिलेगा। रिसर्च में कुछ भी राइट रॉन्ग पास फेल नहीं होता है, ठीक है। ये तो मेरा हाइपोथेसिस था ना, ये तो मैं सोची थी ना कि ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, या इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। रिसर्च में कभी भी पास फेल
या सही गलत यस नो नहीं होता है। रिसर्च रिसर्च है, आपको कुछ प्रूव करना होता है। अगर मैं जो सोची हूँ या नहीं तो प्रूव होगा या नहीं तो प्रूव नहीं होगा। आपको जब मैं हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगी तो उसमें दो हाइपोथेसिस बनते हैं, एक नल हाइपोथेसिस बनता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका अपना हाइपोथेसिस होता है जो आपने सोचा है, ठीक है। जब मैं हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगी तो इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी आपको। अभी बस आप इतना जान के रखिए कि मैं आपको सिस्टमैटिक क्यों है रिसर्च ये समझा रही हूँ, कि इसमें प्रॉपर सिस्टम से चलता है, ठीक है। जैसे हमें फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, डायरेक्ट हम 5वां सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो एक सिस्टमैटिक वे से जा रहे हैं ना, एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पहला स्टेयर, दूसरा स्टेयर, तीसरा स्टेयर। उसी तरह हम भी रिसर्च को सिस्टमैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, एनालिसिस है और डिटरमिनेशन है, ठीक है। ओके यस मैम। जी मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में था कि ये सिस्टमैटिक हम इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सिस्टमैटिक के बाद क्या है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्यों है? मैम क्योंकि ये फैक्ट्स और लॉजिक्स पर बात करता है, इसीलिए मतलब हम कह सकते हैं मे बी शायद। हाँ मैम कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, वेरी गुड। और साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंट ना, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है। क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। ये भी होमवर्क है आपका। मैं पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी सर। फिलोसफी। फिलॉसफी मैम। करते तो है डॉक्टर साइंटिफिक मेथड पे स्टडी, तो इसको फिलॉसफी क्यों बोलते हैं फिर? हमें फिलॉसफी की थोड़ी डॉक्टरेट डिग्री चाहिए। क्योंकि मैम हम उसमें हमारे नजरिए से रिसर्च करते हैं। अच्छा, और कोई? चलिए इस टॉपिक पे मैं कल डिस्कस करूंगी। 2 होमवर्क दे दी हूं मैं आपको। पहला होमवर्क तो मैंने आपको रिसर्च, डिस्कवरी और इन्वेंशन पे दिया है। दूसरा दूर का देखते हुए रिसर्च करना, ये मैं कल डिस्कस करूंगी, जब क्लास शुरू होगा तो ये पहले मैं होमवर्क डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं क्लास शुरू करूंगी, ठीक है। आप लोग इसका आंसर ढूंढ के रखिएगा और सब लोग ढूंढ के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं पूछ रही थी कि इसको साइंटिफिक क्यों बोलते हैं। सिस्टमैटिक तो समझ में आ गया कि एक प्रॉपर सिस्टम से चलता है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, ये समझ में आ गया आपको, एनालिसिस है, ठीक है। अब ये साइंटिफिक क्यों है? साइंस मीन्स सत्य का शोध होता है ना उसमें। ठीक है। और उसमें प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। मैम जैसे कि हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बाकायदा वही सिस्टमेटिक और उसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करते हैं। वेरी तो गुड। यस मैम, तो उसको हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिकली मतलब कोई चीज ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हम, उसको प्रॉपर उसका हमने प्लानिंग किया है और उसको रिसर्च की है और मतलब एक वे में जो चला आ रहा है, इसीलिए। वेरी गुड। मैम इसमें कॉज एंड इफेक्ट। If we'll give it scientifically, then socially people will accept it. Otherwise, we can't ask them to directly. We can't say that this practice will help in obesity. If we have any scientific proof, then only we can say them with proof. And they will accept it. वेरी गुड। तो ये क्या है मैम आपका? वन मोर थिंग मैम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे भी बेस्ड होती है रिसर्च। हाँ देखिए क्या है कि अभी रिसर्च का पहला क्लास है, तो जब मैं 10 क्लास पूरे हो जाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी जो साइंटिफिक मेथड मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे रिसर्च ये थियोटिकल भी होते हैं लेकिन उसको प्रूव किया जाता है, उसमें भी डेटा एनालाइज, उसमें भी जो है सारी चीजें बहुत सारे बुक्स से देख के करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वही साइंटिफिक है। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे इसके बाद ही है, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ रिसर्च खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं उस पे ही आऊंगी, उस टॉपिक पे ही आऊंगी। तो साइंटिफिक मेथड बहुत जरूरी है क्योंकि एक सिस्टमैटिक जा रहा है तो ये साइंटिफिक भी है, ठीक है। हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं करेंगे तो इसको कोई नहीं मानेगा। हम सब साइंस के बेसिस पे मानते हैं ना, है ना। यस मैम। साइंटिफिक भी है और बेनिफिट। तो इसको सोशली 2S हो गया हमारा, सिस्टमैटिक हो गया, साइंटिफिक हो गया और सोशली रिलीवेंट। सोशली रिलीवेंट क्यों करना है, क्या 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 जरूरत है? नॉर्मल पीपल को बेनिफिट मिल सके। सबके होना चाहिए। मैम ये रिलायबल होना चाहिए जिससे कि हमारे सामाजिक मतलब समाज में काम आ सके और इसमें सच्चाई होनी चाहिए जो कि समाज को ये
प्रभावित समाज करता के, यस मैम, समाज के उत्थान के लिए मतलब कोई भी हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो मतलब एक तो वो एक्सेप्टेबल हो जो सोशली है, और दूसरा ये कि मतलब उसका सही वे में मैं एक वर्ड यूज नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए, जो रिलेवेंट भी हो और मतलब लगे कि मतलब हम उससे कोई आपका फायदा ही हो रहा है। मतलब कोई भी रिसर्च हुई है तो जैसे कि कोई भी अभी जैसे संस्कृत का अगर एक हम एग्जांपल ले लें कि संस्कृत के वर्ड ज्यादा यूज करने से आपका टंग का जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, माइंड को भी आपका, तो ये भी एक रिसर्च का एक फॉर्म है। तो इसी में हम कह सकते हैं कि सोशली रिलेवेंट है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये आपका 3 मैंने आपको एस समझा दिया आज, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सोशली रिलेवेंट। अब आप कल को रिसर्च करते हैं तो आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए, आपका जो रिसर्च आइडिया है कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नॉवेल होना चाहिए, सोशल, सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, सब्सटेंशियली ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, डुएबल होना चाहिए और सोशली रिलेवेंट होना चाहिए। देखिए हम जब भी कोई योगा रिसर्च करते हैं, योगा में, अच्छा ये बताइए मुझे कि योगा रिसर्च की जरूरत क्या है? सब कुछ तो टेक्स्ट में दिया हुआ है कि भ्रामरी करने से ये होता है, प्राणायाम करने से ये है, प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राणा और आयाम 2 वर्ड को, मतलब हर चीज दिया हुआ है। तो योगा रिसर्च की जरूरत क्या है, क्यों क्यों हम करते हैं योगा में रिसर्च? क्योंकि हम लोग योगा स्टूडेंट हैं, सब लोग यहाँ पे योगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो क्यों है योगा रिसर्च की जरूरत, क्या है? मैम अगर सोशली देखा जाए तो मतलब हमारा ही कोई एंशियंट लिटरेचर जो पीछे जा चुका है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शायद ऐसे ही समझ रहे हैं। तो अगर फैक्ट्स और इन सब चीजों पे बात होगी तो शायद ज्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, और मैम वो तो उन्होंने उस टाइम पे कहा है कि ऐसा होता है, लेकिन कैसे होता है वो हमें, वो वही तो रिसर्च करना है। वो चीज होती तो है पर कैसे होती है वो हमें रिसर्च करना है। मैम एक्चुअली जैसे भी प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, वो जो जैसे कि उन्होंने, कौशल जी ने बताया कि उन्होंने वो बुक्स में लिखा हुआ है, वो उन्होंने उनका अपना ज्ञान था जो उन्होंने लिखा। लेकिन जो हम आजकल के समय में जो बिल्कुल बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है उस चीज को लेकर के, तो अगर हम आज के टाइम में उसको प्रैक्टिकली लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, तो जो आज के टाइम में जैसे बीमारियां, बहुत सारी चीजें जो फैल रही है, हम रिसर्च करेंगे तो लोगों को प्रूफ कर सकते हैं और इस चीज को लेकर के, जिससे अवेयरनेस बढ़ जाए, अवेयरनेस बढ़ जाए। मैम एक एग्जांपल और, कि जैसे पेंडेमिक आया था तो सभी ने मेडिकेशन को प्रेफर किया, लेकिन गवर्नमेंट ने बताया कि मेडिकेशन की जगह अगर हम योग के थ्रू और क्रियास के थ्रू इसको भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हर कोई स्वस्थ रह सकता है, तो काढ़ा इंट्रोड्यूस हुआ, आयुष मंत्रालय ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, तो लोगों को बेनिफिट मिले। तो सेम इसी वे में कि अगर वो चीज हाँ लिखी हुई है पर हर किसी को अप्रोचेबल नहीं है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, बहुत बहुत अच्छा बोला आप सब लोगों ने। मुझे एक बात बताइए कि ये जो बुक्स आया है, पतंजलि योग सूत्र है या हठ योगा की बुक है, बहुत सारी योगिक बुक है ना, उपनिषद है, ये बुक लिखा कैसे गया है? कैसे ऋषि मुनि को कैसे पता चला, कैसे वो लोग कैसे लिख दिए ये बुक? मैम उन लोग बहुत मतलब चिंतन करते थे, ये सब देखते थे, बहुत ही मतलब गहन रूप से किसी चीज को समझते थे, और जो कि आजकल की लाइफ में लोग बहुत कम इस चीज का चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इन लोगों ने प्रयोग कर खुद एक्सपीरियंस से भी किया प्रूव किया। उन्होंने योग साधना की, योग साधना में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने अपना लिख दिया, बुक लिख दिया। मैम जैसे कुछ तो आप गुरु शिष्य परंपरा की भी बुक है। मैम आप जो भी रिसर्च कर रही हैं तो आप भी तो अपनी बुक लिखेंगी, ऐसे ही उन्होंने जो रिसर्च किया योग मैं देखिए क्या होता है, जब हम सर्च करते हैं तो बुक नहीं लिखते हैं, हम जर्नल पब्लिकेशन करते हैं। मैं आपको देखिए जब पब्लिकेशन हर चीज बताऊंगी, आज पहली क्लास है तो ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्या होता है, वेद कैसे लिखा गया है हमारा? श्रवण करके, आगम प्रमाण। वेद कैसे लिखा गया हमारा? मैम जो इंट्यूशंस आए थे ऋषि मुनीस को, हाँ, वही हाँ। जो है वही रिटन फॉर्म में है, वो पहले वर्बल था सारा। ठीक है, वेरी गुड, श्रुति बोलते हैं उसको। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब ये वेद लिखे गए स्टार्टिंग में, जब भी तो ऋषि मुनियों ने ये जो वेद लिखे तो इनके ऊपर पहले उन्होंने अभ्यास किया था, उस तरह की उनकी सिद्धियां को उनको उन्होंने पाया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये सब सिद्धियां है होती है ये उन्होंने खुद ये अनुभव किया, उसके बाद ये वेद की रचना की गई थी। ठीक है, चार ऋषियों से। ठीक है, चलिए, अच्छी 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 बात है
सबकी नॉलेज बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि हम मैं योगा कुछ बोलूं? करते हैं। हाँ बताइए। मैम आपका प्रश्न था कि मतलब रिसर्च क्यों होनी चाहिए, यही था ना? योगा रिसर्च क्यों होना चाहिए, ये मेरे मैं रिसर्च क्यों करते हैं हम जी योगा में, मैं कर रही हूँ, क्या जरूरत है योगा रिसर्च, जी, ये था। मैं बस थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। हाँ तो बिल्कुल। मैम जैसे कि ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, तो उसमें अनिवार्य सिद्धियां दी हुई हैं। तो उन्होंने उनको लिखा, तो वास्तव में उन्होंने लिखा कि भाई गायब हो सकते हैं, शरीर छोटा है बड़ा हो सकता है, इस तरह की बातें लिखी। तो वो तभी लिखी होगी शायद में पहले उन्होंने की होगी, सिद्धि की होगी उनकी। लेकिन आज क्या है कि वर्तमान में नहीं है वो सब। ठीक है। वर्तमान में हम उनको प्रेजेंट में उनको सिद्ध करने के लिए भी तो रिसर्च हो सकती है ना मैम। कि उन सिद्धियों को हम सिद्ध करें, उनको हम अपनी रिसर्च में कहाँ तक उनमें हम जा सकते हैं, ये सब ठीक ना। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है कि हम योगा रिसर्च इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमको वर्ल्ड में, अब जैसे ये है, देखिए क्या है, योगा है या योग है, कौन सा राइट वर्ड है? योग मैम योग योग योग। तो ये योगा कैसे हो गया योग से? वायु जी ए से, मैम वायु जी ए से, इंग्लिश में ए से। वो योगा कहते हैं, जो हिंदी वगैरह होता है, संस्कृत जो होता है वो योग कहते हैं। तो नहीं यहाँ पर फर्क यही मैम हो गया पाश्चात्य कि ये भी संस्कृति आपका का होमवर्क मिक्सचर है, बोल अब सकते मेरे हैं ख्याल से योगा। टाइम होने वाला है। ये भी आपका होमवर्क है कि योगा है कि योग है, और योगा हम लिखते हैं तो किस लिए लिखते हैं, ये आपके रिसर्च से रिलेटेड वर्ड है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। 3 होमवर्क दिया है मैंने, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे कल, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज, क्योंकि आप सब क्रिटिकल थिंकिंग पे है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको खुद से ढूंढ के समझना होगा, रिसर्च यही है, ठीक है। मैंने जो आपको 3 होमवर्क दिया है, हाँ बताइए। मैम क्या ऐसा तो नहीं है कि योगा जो है वो इंग्लिश वाला वर्ड होता होगा और योग है वो हिंदी वाला संस्कृत वाला है, जिससे कि युज मैंने आपसे बस शब्द से बना? 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों क्वेश्चन का मैं कल आंसर दूंगी, ठीक है। मैम जो रिसर्च जो है सब्जेक्ट है हमारा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको। तो थोड़ा सा हम लोग को इंटरेक्टिव क्लास करके पढ़ना है इसको, कि हम डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल ले और रिसर्च को समझे, ताकि जो है हमें इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। मैं जो भी एग्जाम्पल दूंगी आपके दिनचर्या से दूंगी, ठीक है। जो भी जो है हम रिसर्च करेंगे वो MDNY पे करेंगे, यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी सैंपल्स होंगे वो आप होंगे मेरे, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग, मैं कोई भी जो है कुछ भी बहुत ज्यादा वैसे वर्ड को नहीं यूज करूंगी जो आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। मैं आपको ये 3 होमवर्क इसलिए दी हूँ क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि योगा है कि योग है, ठीक है। और योग है तो योगा क्यों लिखते हैं हम लोग, क्यों बोलते हैं योगा, ठीक है। ये रिसर्च से रिलेटेड है, कल मैं इसका आंसर दूंगी आपको। दूसरा जो सबसे पहला होमवर्क था क्या था, बताइए आप लोग में से कोई मुझे। मैम रिसर्च डिस्कवरी और इन्वेंशन, क्या फर्क है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस। आपस में बहुत रिलेटेड है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कल को आप कहीं भी प्रेजेंटेशन दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इसीलिए ये होमवर्क दी हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि आज भी मैं रिसर्च के डिफिनेशन में बोली ना, कि किसी ने बोला मेरे से कि डिस्कवरी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे डिफरेंट है आपस में, रिसर्च है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, योगा है, योग है। और तीसरा क्या था होमवर्क? PhD को ये फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी क्यों कहते हैं? क्या है? देखिए What is देखिए, ये philosophy? तीनों आपको जो है गूगल करने से मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप लोग सारे स्टूडेंट अभी कौन से स्टूडेंट है अभी, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया आप लोग का? मैम सब मिक्स है यहाँ पर। अच्छा, सब मिक्स है यहाँ पे। तो ये देखिए, आप लोग अभी कौन सा लर्नर है बताइए। अच्छा, साइकोलॉजी हो गया आपका? क्रिटिकल है, क्रिटिकल कंफ्यूज्ड। अच्छा, क्रिटिकल है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन मैंने क्रिटिकल एनालिसिस पे दिया है, आपको खुद को एनालिसिस करना है, खुद को एक इन तीनों टॉपिक पे रिसर्च करना है। फिर हम कल मिलेंगे इस टाइम में ही 1:15 में। और मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मैं लेट हो जाऊं क्योंकि मेरा डेटा कलेक्शन चल रहा है, तो प्लीज आप लोग प्रेयर करके रेडी रहिएगा, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दिया, आज तो बेसिक में पढ़ाई हूँ, कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाई हूँ जो रिसर्च रिलेटेड है, आज मैं सिर्फ इतना पढ़ाई हूँ कि रिसर्च क्या है। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, तो एक भी क्लास मिस ना करे, कोशिश करे क्लास छूटे ना आपका, ठीक है। हम लोग सब लोग व्यस्त है, लेकिन उसी व्यस्त में, उसी बिजी शेड्यूल में हमें
इस चीज के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन लेवल से रिसर्च स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो ग्रेजुएट के बच्चे हैं उनके लिए भी रिसर्च कंपलसरी कर दिया गया, पता है ना आप लोग को? यस मैम। जी तो इसीलिए डेली क्लास करें, डेली क्लास में आए, क्लास को इसी तरह इंटरेक्टिव बनाए, जो भी आता है आप बताएं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ आप नहीं बता पा रही हैं या नहीं बता पा रहे हैं तो ये मेरी मिस्टेक है कि मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ ठीक से, लेकिन आपको बोलना है, आपको आंसर करना है, तभी तो मैं समझ पाऊंगी ना कि मुझे किस लेवल से शुरू करना है। आज मैंने भी पूछा ना कि किसने किसने रिसर्च पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फिर वो मुझे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का क्लास समझ में आया रिसर्च क्या है? यस जी मैम। मैम। क्वेश्चन आंसर सेशन में कल कराऊंगी, तीनों होमवर्क के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, फिर मैं क्लास स्टार्ट कराऊंगी। और ये जो तीनों होमवर्क दी हूँ प्लीज करके आइएगा, कुछ भी पढ़ के मतलब ये जो है समझ के आइएगा जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना लगे, फिर हम जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर पाए। ठीक है, क्योंकि रिसर्च थोड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा पूरा रिसर्च कंप्लीट करने में। और रिसर्च इतने तरीके से होते हैं कि कल को कंफ्यूजन आता है फिर इस चीज पे समझने में। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाती हूँ आपको, कल से फिर हम नया नया चैप्टर शुरू करेंगे। और जो भी मैंने आज आपको बताया है, रोज होमवर्क दूंगी आपको, क्रिटिकल एनालिसिस वाला ही होमवर्क दूंगी जो आपको बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, जो आपके यूजीसी नेट के इससे भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि जब आप इन सब चीजों को सर्च करेंगी ना तो आप देखिएगा खुद ब खुद आपको रिसर्च कितना मजा आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं हम। मैम स्टार्टिंग में मैम थोड़ा सा मैं बाहर चली गई थी, तो मैं 10 से 15 मिनट थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी मैम। इन शॉर्ट आप थोड़ा सा जो भी स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स में बोला था, प्लीज मैम रिपीट कर देखिए, देंगे। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, आज हमने सिर्फ पढ़ा है कि रिसर्च क्या है। रिसर्च 2 वर्ड से बना हुआ है, री और सर्च। ठीक है, रिसर्च को मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक ही रिसर्च को बार बार क्यों करना पड़ता है, इसको या इस वर्ड को हम रिसर्च क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए मुझे कोर्ट में कोई एविडेंस प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले सिविल कोर्ट जाते हैं उस एविडेंस को प्रूव करने को। सिविल कोर्ट नहीं मानती तो कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। एक ही एविडेंस है, लेकिन जो है वो अलग अलग तरीके से उस एविडेंस को हमको प्रूव करना पड़ता है। उसी तरह रिसर्च में कोई भी रिसर्चर बहुत सारे हैं आज के डेट में, अगर कोई भी रिसर्चर ये बोलता है कि मैंने जो ये रिसर्च किया है ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ये है, तो क्या होगा? वो आगे पहले आप खुद करके देंगे। अब मैं बोलती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम करने से रात में नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है, मैंने ये रिसर्च किया है, तो क्या आप मानेंगे? मैम जब तक खुद नहीं कर रखा होगा या बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बार बार इस चीज का सर्च हो रहा है ना, ये जो एविडेंस में बताई कि भ्रामरी प्राणायाम करने से रात में नींद बहुत अच्छी आती है, तो ये तो मैंने बताया, फिर ये आपने अपने ऊपर करके देखा, आपको भी लगा कि नहीं जो ये रिसर्च होके आया है ये सच में इफेक्टिव है, फिर आपने चार लोगों को बोला, फिर कल को कोई रिसर्चर आया, फिर इस टॉपिक पे उसने रिसर्च की कि जो मैंने एनालिसिस की है या जो मेरा डेटा एनालिसिस आया है वो करेक्ट है या नहीं है, फिर इसको साइंटिफिकली प्रूव भी तो करना होगा। यस मैम। जी मैम। तो ये हो गया रिसर्च का मतलब, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। रिसर्च का क्या मतलब होता है, रिसर्च का डिफिनेशन आपको कैसे लिखना है। डिफिनेशन देखिए मैंने, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके इतने बड़े बड़े वर्ड्स है कि मुझे भी नहीं समझ में आता, इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके बताया है कि रिसर्च 3 S से बना हुआ है। सबसे पहला सिस्टमैटिक है, ठीक है, दूसरा क्या है बताइए आप लोग मुझे? मैम साइंटिफिक और सोशली रिलेवेंट है। सिस्टमैटिक मैंने बताया था कि सिस्टमैटिक क्यों है, बताइए आप मुझे। पहले प्लानिंग मैम क्योंकि क्या करना है उसका प्लानिंग करना मैम सीक्वेंस एक दिया हुआ होता है और प्लानिंग के साथ रहता है। यस, ठीक है, तो ये चीज है। जब हम ये पढ़ेंगे ना स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो यही पढ़ना है आपको कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, एनालिसिस, वो मैं बताऊंगी आपको जब क्लास आगे बढ़ती जाएगी, तो चीजें और क्लियर होगी आपको। ठीक है, आज का समझ में आया जो भी मैं समझाई आपको? आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए। और बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। आज सिर्फ हमने रिसर्च पढ़ा है कि रिसर्च क्या है, क्यों करते हैं, योगा रिसर्च क्यों होना चाहिए। 3 होमवर्क मैंने दिया है, ये तीनों होमवर्क कल करके आइएगा, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा और जो भी नया चीज है वो हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है,
तो आज हमारा डिफिनेशन हुआ। टाइप्स ऑफ रिसर्च कल हम पढ़ेंगे, बेसिक, अप्लाइड। देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ जो कल हम लोग को पढ़ना है। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है आपके कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप रिसर्च कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच रिसर्च कितने टाइप के होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स। ठीक है, स्कोप क्या है, अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, ये कल मैं आपको सारा कुछ बेसिक से समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। आज क्लोजिंग प्रेयर कौन करवाएगा? हाँ रश्मि जी करवाइए। और कैमरा ऑन करके करवाइए, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। जी मैम। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों में नमस्कार मुद्रा बनाएं। मेरे साथ शांति पाठ को दोहराएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now rub your palms. With the warmness to your eyes, massage on your face, and with few blinks, open your eyes. Thank you. Have a very good day. Thank you, Rashmi ji. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.